अगले दिन प्रीति रेडी होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। भगवान प्लीज मेरी जिंदगी के इस नए सफर में मेरा साथ दीजिएगा, अब और इम्तिहान मत लीजिएगा। इतना कहकर उसने वहां रखा अपना बैग उठाया और रिया को आवाज लगाई, रिया जल्दी कर, हमें देर हो रही है। रिया अपने रूम से ही बोली, बस 2 मिनट प्रीति, आ रही हूँ। रिया ने जल्दी से परफ्यूम लगाया और अपने ग्लासेस लगाकर बैग हाथ में लिए रूम से बाहर आई। प्रीति उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर आते हुए बोली, आज तेरा ऑफिस में पहला दिन है, अगर तू 1 मिनट भी लेट हुई तो अविनाश सर को मौका मिल जाएगा तुझे बातें सुनाने का, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि पहले ही दिन तुझे ऑफिस में डांट खानी पड़ जाए। प्रीति मुस्कुरा दी। इधर जानकी निवास में अहाना और उसके पेरेंट्स के साथ आदित्य और उसकी फैमिली बैठी बड़ी ही बेचैनी से पंडित जी के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, और पंडित जी भी पिछले आधे घंटे से ग्रह नक्षत्रों को जोड़ तोड़ करने में लगे हुए थे। सुमन मन ही मन बोली, हे भगवान, कुछ भी करके आदित्य और अहाना की शादी करवा दीजिए। तभी पंडित जी बोले, अहाना बिटिया के दूसरे नाम से भी आदित्य के साथ इनके गुण नहीं मिल रहे हैं। पिछले आधे घंटे से मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी करके इनके गुण मिल जाए, पर 18 से ज्यादा मिल ही नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये विवाह शुभ नहीं है। पंडित जी के इतना कहते ही वहां बैठे सब लोग परेशान हो गए। आदित्य कुछ कहने ही जा रहा था कि उसके पास बैठी जानकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी सुमन पंडित जी से बोली, पंडित जी, कोई तो रास्ता होगा ना? मेरा मतलब है कि कोई पूजा वगैरह करके अगर ये शादी हो सके, इस परेशानी से बाहर आने का कोई तो रास्ता निकालिए। लता भी बोली, पंडित जी, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, कोई तो उपाय करिए। रिया के पापा भी बीच में बोले, देखिए पंडित जी, वैसे तो हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, पर सिर्फ मां जी की खुशी के लिए ये मुहूर्त वगैरह निकलवा रहे हैं, इसलिए प्लीज कोई उपाय तो आपको निकालना ही होगा। पंडित जी कुछ पल सोचकर बोले, आप मुझे 24 घंटे का वक्त और दीजिए, मैं अपने गुरुजी को दोनों बच्चों की कुंडली दिखाकर कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर प्रीति और रिया दोनों ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचते ही रिया प्रीति से बोली, प्रीति तू जाकर अविनाश सर को रिपोर्ट कर और मैं जाकर अपना रिसेप्शन संभालती हूँ। प्रीति ने सिर हिलाया और जाने लगी। तभी रिया उसका हाथ पकड़कर बोली, प्रीति, अविनाश सर से केयरफुल रहना और प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तेरी नौकरी चली जाए, और हाँ, बॉस के सामने ज्यादा मत बोलना, बॉस को बहस करने वाले लोग पसंद नहीं है, समझी? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई, अब जाऊं, वरना पहले ही दिन इस ऑफिस से मेरी छुट्टी हो जाएगी। रिया मुस्कुराने लगी तो प्रीति ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और फिर वहां से चली गई। प्रीति सीधे अविनाश के कैबिन के बाहर पहुंची और उसने हिम्मत करके दरवाजे पर नॉक किया। कम इन प्रीति। तभी अंदर से अविनाश बोला। प्रीति हैरान थी ये सोचकर कि अविनाश को बिना देखे कैसे पता चला कि वो आ चुकी है। वो थोड़ी घबराई हुई सी अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। अविनाश टेबल पर रखी सारी फाइल उठाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रीति। सर और अहाना बस 10 मिनट में ऑफिस पहुंचने वाले हैं। ये कुछ फाइल्स है, इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कैबिन में रखे कंप्यूटर पर अवेलेबल है। कंप्यूटर ऑपरेट करना तो तुम जानती ही होगी, इसलिए सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर लेना ताकि कोई और तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तुम्हारे कैबिन के साथ वाला कैबिन बॉस का है, इसलिए वो जब भी तुम्हें किसी काम के लिए बुलाए तुम तुरंत उनके पास जाओगी। इस डेट क्लियर? जी सर। अविनाश ने सारी फाइल्स प्रीति की ओर बढ़ाई और फिर से बोला, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी तुम जानती हो, इसलिए सर से डिक्टेशन लेते वक्त कोई गलती मत करना। इनमें से एक फाइल में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के नंबर और क्लाइंट्स के नंबर है। तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। आज से बॉस का सारा काम तुम देखोगी। आई होप कि तुम उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं होगी और अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगी, तभी तुम इस ऑफिस में टिक पाओगी। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। प्रीति ने सिर हिलाया और वहां से जाने लगी तो अविनाश फिर से बोला, रुको। प्रीति रुक गई और उसने पलटकर अविनाश की ओर देखा तो अविनाश बोला, अगर तुम्हें किसी भी काम को करने में परेशानी हो तो तुम सूरज की मदद ले सकती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। अब जाओ। प्रीति ने आहिस्ता से सिर हिलाया और बोली, थैंक यू सर। अविनाश हल्के से मुस्कुरा दिया तो प्रीति वहां से चली गई। वो ऑफिस में अपना कैबिन ढूंढ ही रही थी
तभी उसे एक कैबिन के बाहर सेक्रेटरी लिखा हुआ नजर आया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मिल गया। वो अंदर आई और इतना बड़ा कैबिन देखकर बहुत खुश थी। उसने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा और फिर सारी फाइल्स टेबल पर रखी। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले कंप्यूटर ऑन किया और पासवर्ड चेंज करने लगी। फिर उसने ऑफिस के सारे फोल्डर ओपन किए और चेक करने लगी। तभी उसकी नजर अपने और बॉस के कैबिन के बीच बनी। मिरर वॉल पर पड़ी जिसमें पर्दा लगा हुआ था। प्रीति उठी और उसने पर्दा हटाकर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा और आलीशान कैबिन नजर आया, पर कैबिन में कोई नहीं था। वो मन ही मन बोली, लगता है यही बॉस का कैबिन है। इससे पहले कि बॉस से मेरी मुलाकात हो, मुझे सारी फाइल्स देख लेनी दीजिए। क्या पता बॉस क्या पूछ बैठे। प्रीति ने फिर से पर्दा लगाया और अपनी चेयर पर बैठकर सारी फाइल्स रीड करने लगी। दूसरी ओर आदित्य अहाना के साथ ऑफिस पहुंचा। उसने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर आकर अहाना से बोला, अहाना आज शाम मिस्टर बंसल के होटल का भूमि पूजन है, उसकी तैयारियां हो गई। अहाना ने तुरंत जवाब दिया, जी सर हो गई है, पूजा का मुहूर्त ठीक 6 बजे का है। आदित्य अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, गुड, हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मुझे आज ही उसके ब्लूप्रिंट्स रेडी करने हैं। तब तक तुम खन्ना साहब की बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लो। आज हमें ये दोनों काम खत्म करने हैं। और हाँ, दिल्ली वाले क्लाइंट्स के आते ही मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि उन्हें भी आज ही प्रेजेंटेशन देनी है। जी सर, इतना कहकर अहाना वहां से जाने लगी। तभी आदित्य बोला, अहाना मेरी सेक्रेटरी आ गई हो तो उसे कॉफी लेकर अंदर भेजो। अहाना ने सिर हिलाया और आदित्य के केबिन से सीधे प्रीति के कैबिन में आई। प्रीति उसे देखते ही उठकर बोली, गुड मॉर्निंग मैम। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रीति। मैम, अगर आपको मुझसे कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपने खुद क्यों तकलीफ की? तुमसे मुझे नहीं, बॉस को काम है। सर के लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर उनके कैबिन में जाओ। सर ने तुम्हें बुलाया है। जी मैम। और हाँ, सर को मीठी कॉफी पसंद नहीं है, इसलिए शुगर क्यूब सिर्फ एक ही डालना है। प्रीति ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो अहाना फिर से बोली, एक और बात, सर के सामने कॉन्फिडेंट रहना, वरना सर को पल भर नहीं लगेगा तुम्हें गेट आउट कहने में। इतना कहकर अहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति अपनी चेयर पर बैठकर बोली, हे भगवान, बॉस का नाम सुनते ही मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? वो थोड़ा घबराते हुए अपनी कुर्सी से उठी और अपने कैबिन से बाहर आई। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी अपने कैबिन में काम कर रहे आदित्य ने दरवाजे में लगे मिरर से प्रीति को देख लिया। उसे देखते ही वो हैरान रह गया। वो प्रीति को देखते ही दौड़ता हुआ अपने कैबिन से बाहर आया और उस ओर जाने लगा जहां उसने प्रीति को जाते देखा था। प्रीति कॉफी लेने आई, पर वहां पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी। उसने तुरंत एक ग्लास में पानी लिया और पीने लगी। तभी पानी का ग्लास उसके हाथों से छूटकर उसके पैर पर आ गिरा। उसने मुंह बनाकर टिश्यू पेपर उठाया और बैठकर अपना पैर साफ करने लगी। आदित्य उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा, पर चारों ओर देखने के बाद भी उसे वो नजर नहीं आई, क्योंकि वो वहां बने किचन प्लेटफॉर्म की आड़ में अपना पैर साफ कर रही थी। आदित्य मन ही मन बोला, लगता है मुझे फिर से कोई गलतफहमी हो गई है। वो लड़की अपना गांव छोड़कर यहाँ मुंबई में मेरे ऑफिस में कैसे आ सकती है? आदित्य कुछ सेकेंड वही खड़ा प्रीति के बारे में सोचता रहा और फिर वहां से जाने के लिए पलटा। तभी प्रीति उठकर खड़ी हो गई, पर तब तक आदित्य जा चुका था। प्रीति ने वॉश बेसिन में अपने हाथ धोए और फिर मशीन से कप में कॉफी ली। उसने अहाना के बताए अनुसार कॉफी में 1 क्यूब शक्कर डाली और उसे चम्मच हिलाते हुए बोली, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज अगर पहली मुलाकात में मैं बॉस को थोड़ा भी इम्प्रेस कर पाई तो इस ऑफिस में बहुत जल्द एडजस्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने चम्मच रखी और कॉफी मग लेकर आदित्य के कैबिन की ओर बढ़ने लगी। इधर आदित्य गुस्से में अपने कैबिन में आया। उसने टेबल पर बहुत जोर से अपनी बंद मुट्ठी मारी, जिससे कुछ फाइल्स नीचे गिर गई और पेपरवेट भी जमीन पर गिरकर टूट गया। आदित्य की हथेली से भी खून बहने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपनी हथेली देखने लगा। तभी वहां अहाना आकर बोली, सर, वो खन्ना साहब के। अहाना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसकी नजर आदित्य के हाथ से बह रहे खून पर पड़ी। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी फाइल नीचे रखी और आदित्य की हथेली पकड़कर बोली, सर, ये चोट कैसे लगी आपको? कितना खून बह रहा है? आइए मेरे साथ। अहाना ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। उनके कैबिन से बाहर जाते ही प्रीति वहां आ गई। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और उसे कैबिन में कोई नजर नहीं आया।
वो खुद से बोली, अहाना मैम ने तो कहा था कि सर ने मुझे बुलाया है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो कैबिन में आई तो उसने देखा कि फर्श पर कुछ फाइल्स बिखरी हुई थी और पेपरवेट भी टूटा हुआ पड़ा था। उसने कॉफी मग टेबल पर रखा और सारी फाइलें फर्श से उठाकर टेबल पर रख दी। उसने पेपरवेट के टूटे हुए टुकड़े भी उठाकर डस्टबिन में डाले। फिर कैबिन से बाहर आकर वो आदित्य को तलाशने लगी। तभी अविनाश की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, तुम्हें इस ऑफिस में काम करने के लिए रखा गया है प्रीति, सैर सपाटे के लिए नहीं। प्रीति डरते हुए बोली, सॉरी सर, मैं तो बस। प्रीति अपनी बात खत्म करती उसके पहले ही अविनाश उसके हाथों में एक फाइल थमाते हुए बोला, कुछ देर में दिल्ली से सर के कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं और सर उन्हें प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, इसलिए इस फाइल की 10 फोटोकॉपी करो और फाइल्स बनाकर कॉन्फ्रेंस रूम में रखी। हर चेयर के सामने टेबल पर रख दो और जाकर प्रोजेक्टर भी चेक करो कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। प्रीति ने सिर हिला दिया। तभी अविनाश ने पूछा, प्रोजेक्टर चेक कर पाओगी? जी सर। गुड, जाओ। प्रीति जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गई और उसने पलटकर अविनाश से पूछा, सर कॉन्फ्रेंस रूम किस तरफ है? अविनाश ने इशारा करते हुए जवाब दिया, यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट में कॉन्फ्रेंस रूम है। प्रीति ने सिर हिलाया और चली गई। इधर अहाना आदित्य की चोट पर पट्टी बांधते हुए बोली, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं सर, क्योंकि किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करने से दिल का दर्द कम हो जाता है। आदित्य बिना उसकी ओर देखे बोला, बताना चाहता हूँ अहाना, पर बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। पर तब तक के लिए मुझसे कुछ मत पूछना प्लीज। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पूछूंगी। आदित्य उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर से प्रीति के बारे में सोचने लगा। उसकी ड्रेसिंग होते ही अहाना फिर से बोली, कुछ देर में प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में अरेंजमेंट चेक करके आती हूँ। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सिर हिला दिया तो अहाना वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य गुस्से में अपने कैबिन में आ गया। कैबिन में आते ही उसे टेबल पर कॉफी का मग नजर आया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कॉफी मग उठाया और कॉफी पीते हुए फिर से ब्लूप्रिंट्स पर काम करने लगा। इधर अहाना कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि प्रीति प्रोजेक्टर चेक कर रही थी। अहाना खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसे प्रीति से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि प्रीति इतने अच्छे से प्रोजेक्टर ऑपरेट करना जानती है। वो आगे बढ़कर प्रीति से बोली, प्रीति, अगर अविनाश तुम्हें ये सब करते देखेगा तो उसे तो यकीन ही नहीं होगा कि गांव से आई एक लड़की ये सब भी करना बहुत अच्छे से जानती है। आदित्य सर भी तुमसे बहुत इम्प्रेस होंगे। आदित्य का नाम सुनकर प्रीति एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैम, जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी तब कॉलेज के बाद फ्री टाइम में मैंने ये सब सीखा था, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, टेलीफोन ऑपरेटिंग, सब कुछ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं गांव से जो थी। अहाना मुस्कुराने लगी और फिर फाइल्स टेबल पर रखकर बोली, मैं जाकर देखती हूँ कि क्लाइंट्स आए या नहीं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सिर हिला तो अहाना वहां से चली गई। इधर आदित्य अपने कैबिन से बाहर आया और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ते हुए खुद से बोला, क्लाइंट्स के आने से पहले एक बार प्रोजेक्ट चेक कर लेता हूँ, कहीं पिछली बार की तरह प्रेजेंटेशन के बीच में प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। आदित्य यही सब कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ रहा था और प्रीति सारी फाइल्स रखकर कैबिन से बाहर आ ही रही थी। तभी वो कैबिन में आ रहे आदित्य से टकरा गई, पर वो गिरती उसके पहले ही आदित्य ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। प्रीति को पकड़ते ही उसने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो हैरान हो गया। प्रीति भी उसे देखकर हैरान थी। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। आदित्य ने गुस्से में उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति ने भी गुस्से में पूछा, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव में मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर आपको सुकून नहीं मिला, जो आप यहाँ भी मुझसे मेरी नौकरी छीनने चले आए। आदित्य चिढ़कर बोला, अपनी बकवास बंद करो प्रीति, और मुझे ये बताओ कि तुम इस ऑफिस में आई कैसे? प्रीति भी पलटकर बोली, क्यों बताऊं? आप मुझसे सवाल पूछने वाले होते कौन हैं? आदित्य उस पर भड़का, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ प्रीति। क्यों जाऊं? आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? ना ही ये कंपनी आपकी है और ना ही आप यहाँ के बॉस हैं, समझे आप? आदित्य उसे एकटक देखने लगा तो प्रीति गुस्से में बोली, आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। प्रीति के इतना कहते ही
आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर लेकर आया। वो उसका हाथ पकड़े अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। प्रीति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मेरा हाथ। पर आदित्य ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे अपने कैबिन के बाहर लेकर आया और दरवाजे पर लगी नेम प्लेट दिखाते हुए बोला, पढ़ो इसे। प्रीति ने नेम प्लेट की ओर देखा तो वो एमडी के सामने आदित्य मेहरा का नाम पढ़कर हैरान रह गई। वो एकटक नेम प्लेट देख रही थी। तभी आदित्य उसे घूरते हुए बोला, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि कौन किसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया है, मिस प्रीति सिंह ठाकुर। आदित्य की ऊंची आवाज सुनकर ऑफिस का सारा स्टाफ उन्हें देखने लगा। प्रीति ने नजरें झुकाई और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब ले आया। प्रीति उससे नजरें चुराकर अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी वहां अहाना और अविनाश भी आ गए। अहाना ने तुरंत आदित्य से पूछा, क्या हुआ सर? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस प्रीति की कलाई पकड़े उसे घूर रहा था। तभी अविनाश बीच में बोल पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अहाना, सर कितने गुस्से में है। जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की बॉस की सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है, इसे जॉब मत दो, पर तुम नहीं मानी और तुमने इसे नौकरी दे दी। अब देखो इसने सर को नाराज कर ही दिया। क्या किया तुमने प्रीति, बोलो। अहाना गुस्से में अविनाश से बोली, शट अप अविनाश। अविनाश न चाहते हुए भी चुप हो गया। तभी आदित्य ने गुस्से में प्रीति की बाह झटक दी। अहाना उसके पास आई और उसने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ प्रीति? प्रीति कुछ कहती उसके पहले ही आदित्य गुस्से में अपने कैबिन में आ गया। उसके जाते ही अहाना बहुत प्यार से प्रीति से बोली, इट्स ओके प्रीति, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है और नई जॉब के पहले दिन गलतियां सबसे होती है। अगर सर तुमसे किसी बात को लेकर नाराज है तो मैं उनसे बात करती हूँ, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। तुमने किया क्या है प्रीति? कहीं तुमने प्रोजेक्ट खराब तो नहीं कर दिया? तभी सर तुमसे इतना ज्यादा नाराज हो गए हैं, अविनाश ने गुस्से में पूछा। तो अहाना उस पर भड़की, शट अप अविनाश, जस्ट शट अप। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगे? अविनाश फिर से कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन तभी प्रीति रोते हुए वहां से चली गई। प्रीति मेरी बात सुनो, अहाना उसे रोकते हुए बोली, पर वो नहीं रुकी। अहाना ने गुस्से में अविनाश को घूरा तो वो भी भनभनाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना तुरंत आदित्य के कैबिन में आई। आदित्य गुस्से में बैठा अपनी फाइलें देख रहा था। वो अंदर आते ही आदित्य से बोली, सर बहुत अच्छी लड़की है वो, और आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आज ऑफिस में उसका पहला दिन है, फिर भी वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रही है। आदित्य गुस्से में अहाना से बोला, उस लड़की को अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से बाहर निकालो अहाना, राइट नाउ। सर वो लड़की बहुत अच्छी है। पर आदित्य उसकी बात काटकर बोला, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन खत्म होने तक का वक्त है तुम्हारे पास। मुझे ये लड़की इस ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? अहाना कुछ कहती उसके पहले ही आदित्य उठकर वहां से चला गया। वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर आया तो प्रीति से टकरा गया, जो अपना बैग लिए ऑफिस से जा रही थी। दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। अहाना भी बाहर आ गई। प्रीति आदित्य की ओर देखकर बोली, आपको मुझे नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू साहब, क्योंकि मैं खुद आपकी नौकरी छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर आप है तो मैं इस ऑफिस में कभी पैर भी नहीं रखती। ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया, पर तुम्हारी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। वैसे तुम्हारे दादासा तीर्थ यात्रा से लौट आए या फिर अपना सब कुछ खो देने की खबर सुनकर उन्होंने न लौटने का फैसला कर लिया है। आपको मेरे दादासा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भले अपना सब कुछ खो दिया हो, पर उनकी पोती अभी भी इस दुनिया में है जो जिंदगी भर उनका ख्याल रखेगी। इतना कहकर प्रीति जाने लगी। तभी आदित्य ने पूछा, मुंबई में क्या कर रही हो? प्रीति ने बिना पलटे आदित्य को जवाब दिया, आपकी नौकरी मैं छोड़ चुकी हूँ, इसलिए आपके सवालों के जवाब देना अब मेरे लिए जरूरी नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। आदित्य कुछ देर वही खड़ा रहा और फिर गुस्से में प्रीति के पीछे चला गया। पर अहाना उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर सोच में पड़ गई। प्रीति को ऑफिस से बाहर जाता देख रिसेप्शन पर खड़ी रिया तुरंत उसके पीछे दौड़ी और उसने प्रीति की बाह पकड़कर पूछा, प्रीति क्या हुआ, कहाँ जा रही है? प्रीति गुस्से में बोली, अगर मुझे पता होता कि तेरे बॉस का नाम आदित्य मेहरा है तो मैं ये जॉब कभी नहीं करती, कभी नहीं।
इतना कहकर प्रीति वहां से चली गई। रिया को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने आदित्य को प्रीति के पीछे जाते देखा। वो भी उनके पीछे जा ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे आवाज लगा दी, रिया क्लाइंट्स आने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर चेक करो कहीं उस लड़की ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो रिया ने बाहर देखते हुए आहिस्ता से कहा, जी सर। रिया को न चाहते हुए भी अविनाश की बात मानकर कॉन्फ्रेंस रूम में जाना पड़ा। इधर प्रीति परेशान सी ऑफिस से बाहर आई। उसके सामने एक बार फिर से अतीत के कड़वे पल आ गए थे। उसे वो सब याद आने लगा जिसे भूलने के लिए वो नौकरी करना चाहती थी। तभी आदित्य ने पीछे से आकर उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब ले आया। प्रीति खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है बाबू साहब, छोड़िए मुझे। आदित्य ने गुस्से में पूछा, मुझसे बदला लेने यहाँ आई हो, है ना? आदित्य के इस सवाल पर प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी। तो आदित्य ने फिर से गुस्से में पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, मुझसे बदला लेने आई हो ना? इसलिए ही तो तुम्हें पूरे इंडिया में यही एक शहर और मेरा ही ऑफिस मिला नौकरी करने के लिए, है ना? प्रीति ने खुद को छुड़ाया और उस पर भड़की, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं था। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले साफ साफ शब्दों में कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक आप हैं। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। ये सुनकर आदित्य तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना बेवकूफ मैं हूँ नहीं जितना तुम्हें मैं लगता हूँ प्रीति। तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर पर मेरा नाम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और तुम्हें ये पता नहीं है कि ये ऑफिस मेरा है। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी इस बकवास पर? प्रीति बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी, पर आदित्य ने फिर से उसकी बांह पकड़ ली। प्रीति ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसने पलटकर एक बार भी आदित्य की ओर नहीं देखा। आदित्य ने फिर से उससे पूछा, अगर मुझसे बदला लेना नहीं चाहती हो तो फिर मुंबई क्यों आई हो? तुम्हारी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी ना? शादी की उसने तुमसे या तुम्हारे परिवार की असलियत जानकर उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया? आदित्य की बातें सुनकर प्रीति को अपनी और भानु की शादी याद आने लगी। उसे ये भी याद आया कि कैसे उसने खुद को बचाने के लिए भानु को चाकू मारा और वहां से भाग आई थी। प्रीति यही सब सोच ही रही थी कि तभी आदित्य ने फिर से पूछा, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया तुमने? अपने पति के साथ यहाँ आई हो या फिर उसे धोखा देकर उसका सब कुछ अपने नाम करवाकर यहाँ भाग आई हो? प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना आदित्य की ओर देखे उससे अपनी बांह छुड़ाए और वहां से भाग गई। आदित्य कुछ देर वही खड़ा उसे जाते देखता रहा और फिर गुस्से में अपने ऑफिस के अंदर जाने लगा। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर देखा तो प्रीति सड़क पर पड़ी थी। एक गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। बहुत से लोग एक्सीडेंट देखकर उसकी ओर दौड़े। आदित्य भी घबराकर प्रीति की ओर दौड़ा। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रीति को उठाया और बोला, प्रीति प्लीज आंखें खोलो प्रीति। पर प्रीति बेहोश हो चुकी थी। आदित्य ने उसे गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसने जल्दी से प्रीति को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद दौड़कर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।